हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में क्लास 6 की हिंदी का पार्ट 2, जिसका नाम है कटुक वचन मत बोल। इसके पहले हमने पार्ट 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा का भावार्थ समझा था और उसके प्रश्नोत्तर को भी हल किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे। अब हमारे पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है कटुक वचन मत बोल। इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे जी। अब पाठ का नाम सुनते ही हमारे मन में दो प्रश्न आते हैं कि कटुक वचन मत बोल तो क्यों मत बोल, और दूसरी बात ये कि अगर कटुक वचन नहीं बोलना है तो बोलना क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है कि कटुक वचन मत बोल, तो इसका आंसर हमें तब मिलेगा जब हम इस पाठ को कहानियों के माध्यम से समझेंगे जो लेखक के द्वारा लिखी गई है। और दूसरा प्रश्न ये कि कटुक वचन नहीं बोलना है तो बोलना क्या है। आपने घर में अपने बड़ों को बोलते हुए सुना ज़रूर होगा कि बेटा मीठा बोला करो। अब आपके मन में ये आता होगा कि माई क्या गुड़ की डाली रख लूं मुंह में। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मीठा नहीं रखना है मुंह में। आपको ऐसे शब्द बोलने हैं जो सुनने वाले के कानों को अच्छे लगे, उसके मन को दुखी ना करे। इसे ही कहते हैं मीठे वचन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इन कहानियों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली कहानी एक गुलाम और एक मालिक की है। इसमें गुलाम का नाम है लुकमान। लुकमान और मालिक के बीच में आपस में बातचीत होती है। इस बातचीत के माध्यम से लेखक ने हमें जीव के महत्व को, हमारी वाणी के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। दास प्रथा के दिनों में, दास प्रथा के दिनों की बात है। दास का मतलब होता है गुलाम। मतलब जो हमारा गुलाम होता है, जिसे हम अपनी सेवा के लिए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? दास या गुलाम। तो दास प्रथा के दिनों की बात है कि एक मालिक था, उनके अनेक गुलाम थे। गुलाम तो अनेक थे, लेकिन जिनमें से एक कौन था? लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अब जरूरी नहीं है कि वो गुलाम है तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। वो बुद्धिमान था। बुद्धिमान मतलब होशियार। उसकी प्रशंसा, प्रशंसा मतलब होता है तारीफ। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगती है। तो उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया। अब मालिक को भी ये हुआ कि देखूं तो जरा कि मेरा ऐसा कौन सा गुलाम है जो इतना होशियार है, जिसकी तारीफ यहाँ वहाँ फैल रही है। होशियार का मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। इम्तिहान का मतलब होता है एग्जाम, जिसे सुनकर आपके मन में कुछ डर तो आ ही जाता होगा। लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये एग्ज़ाम हमें डरा नहीं सकते हैं। अगर तुम कामयाब हो गए, कामयाब का मतलब होता है सफल। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अब लुकमान तो ये सुनकर खुश हो गया कि मालिक ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मुझे गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। तो लुकमान कहता है कि पूछिए मालिक, क्या पूछना है। तो मालिक कहते हैं कि बताओ, शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे अच्छा है। अब लुकमान कुछ देर सोच में पड़ गया। सोचने के बाद लुकमान ने जवाब दिया कि मालिक, जीभ। अब मालिक ने कहा कि ये कैसे जवाब दे रहा है? जीभ, इतने बड़े शरीर में इसने जीभ का नाम दिया जो 3 इंच की है। कारण पूछने पर लुकमान ने जवाब दिया कि मालिक, अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा है। फिर मालिक कुछ देर सोचे। मालिक को तो इम्तिहान लेना था लुकमान का। मालिक ने फिर कहा, अब बताओ, शरीर का ऐसा कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे बुरा है। अब लुकमान कुछ देर सोच में पड़ गया। सोचने के बाद लुकमान ने फिर जवाब दिया कि मालिक, जीभ। अब मालिक ने ये सोचा कि अच्छे पार्ट का नाम पूछा मैंने इससे तो भी इसने जीभ कहा, बुरे पार्ट का नाम पूछा मैंने इससे तो भी इसने जीभ कहा। तो मालिक ने कहा कि अब जरा बुरा, इस ये हमारी जीभ बुरी क्यों है, इसका कारण बताओ। तो इस पर लुकमान ने जवाब दिया कि मालिक, अगर जीभ अच्छी नहीं है शरीर में तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ के कारण ही सारे लड़ाई झगड़े हैं। तो लुकमान और मालिक की कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो ये 3 इंच की जीभ है, ये 6 फुट के आदमी को अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। हमारी नेक्स्ट कहानी है एक चीनी दार्शनिक और जिज्ञासु के बारे में। एक जिज्ञासु रहता है, वो चीन के दार्शनिक का मतलब क्या होता है? जो दर्शन शास्त्र का हो ज्ञाता, उसे कहते हैं हम दार्शनिक। उनका नाम क्या था? कन्फ्यूशस। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण भी अच्छा होगा। नाम क्या है चीनी दार्शनिक का? कन्फ्यूशस। कन्फ्यूशस के पास गया और जिज्ञासु ने क्या पूछा कि बताइए,
सबसे दीर्घजीवी कौन है? दीर्घ मतलब होता है लंबा और जीवी मतलब होता है जीवन। तो जिज्ञासु ने ये पूछा कि बताइए सबसे लंबा जीवन किसका होता है? तो इस पर दार्शनिक ने जवाब दिया कि उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए कि जीभ है या नहीं। दार्शनिक उठकर गया जिज्ञासु उठकर गया। जिज्ञासु ने देखा कि जीभ तो है। अब दार्शनिक ने ये कहा कि अच्छा अब ये देखो कि मेरे दांत में दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने कहा दांत तो एक भी नहीं है। जिज्ञासु सोच में पड़ गया कि जो दार्शनिक हैं वो मुझे जीभ और दांत के माध्यम से आखिर बताना क्या चाह रहे हैं। इस पर दार्शनिक ने कहा कि जीभ तो दांतों से पहले पैदा हुई, जीभ तो हमारे मुंह में पहले से ही होती है, लेकिन दांत कुछ समय बाद हमारे मुंह में आते हैं। लेकिन जो पहले आया है उसे पहले जाना चाहिए, जीभ को पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन जीभ तो है लेकिन दांत नहीं है, तो इसका क्या कारण है? जिज्ञासु फिर सोच में पड़ गया। तो इस पर चीनी दार्शनिक कहते हैं कि जीभ कोमल है और दांत कठोर, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वो अधिक समय तक जीता है और जीवन में वही जीतता है। मतलब इस पे भी लेखक ने हमें इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमें अपने जीवन में अपने स्वभाव में लचीलापन मतलब ये है कि जो समय के हिसाब से परिवर्तित हो, चेंज हो सके अपने आप को, और जो अपने व्यवहार में नम्रता रखे वही अधिक समय तक जीता। इन दोनों ही कहानियों में लेखक ने हमें अपनी वाणी के महत्व के बारे में बताया है। वाणी का मतलब होता है कि हमारी जिह्वा, हमारी भाषा, हमारे शब्द। वाणी तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार करना है, कहाँ कैसे शब्द बोलने हैं, किस शब्द को बोलने से क्या अर्थ निकलेगा, लोग उसे किस रूप में समझेंगे, इस बात को हमें समझना है। एक जीभ ही है, एक वाणी ही है जो हमें अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। एक वाणी है जिसका हम प्रयोग अगर अच्छे से करेंगे तो इस पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब होता है इस धरती पर हम स्वर्ग को भी ला सकते हैं और अपने लिए हम इस धरती पर ही स्वर्ग को, नर्क को भी उतार सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम वाणी अच्छी नहीं बोल रहे हैं तो हमारी पिटाई भी हो सकती है। यहाँ एक पंक्ति यूज हुई है, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छी वाणी बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, तो आपको उपहार में हाथी भी मिल सकता है। लेकिन यदि आप अच्छी वाणी नहीं बोलते हैं, आपके शब्दों में मधुरता नहीं है, वाणी में मिठास नहीं है, तो आपको हाथी के पांव से कुचलाया भी जा सकता है। तो इसीलिए अपनी वाणी के प्रयोग में बहुत ध्यान रखें कि हमें कहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट इसमें कुछ पंक्तियां यूज हुई हैं। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण मार्ग होई संचर बेचे सकल शरीर। इसका अर्थ ये है कि जो मधुर वचन है वो औषधि के समान है, और जो कटुक वचन है, जो हम मीठा बोलते हैं, वो कैसा है? औषधि के समान है, दवाई के समान है। और जो कटुक वचन है वो हमारे शरीर में किस रूप में है? तीर के समान है, तीर के समान है। श्रवण का मतलब होता है सुनना। श्रवण मार्ग होई संचर, मतलब हम हमारे कानों से जो बातें सुनते हैं, बेचे सकल शरीर, इसका प्रभाव हमारे शरीर में पूरी तरीके से पड़ता है। कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा दिया हुआ है, कटुक वचन सबसे बुरा जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कटुक वचन है, जो कड़वे वचन हैं, वो सबसे बुरे हैं, जो शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। और साधु वचन जल रूप है, साधु वचन जल रूप है, मतलब जो एक साधु के वचन है वो किसके समान है? जल के समान है, जो अमृत की वर्षा भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने शब्दों के प्रयोग पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। आगे एक तीसरी कहानी के माध्यम से लेखक ने इसमें भी हमें वाणी के प्रयोग के बारे में बताया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो स्वभाव से विनम्र और वाणी उनकी मधुर थी, अपनी मधुर वाणी के लिए ही वो प्रसिद्ध थे। एक बार घर में वो अपने बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। उस समय एक नौकर से कुछ काम बिगड़ जाता है। तो इस पर उनकी जो पत्नी है श्रीमती शास्त्री जी, उनको क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ बहुत सख्ती भी रखी। शास्त्री जी सारी बातें सुन रहे थे। इस पर शास्त्री जी ने उनकी पत्नी से कहा कि अपनी जबान क्यों खराब करती हो, लो इस बात पर एक शेर सुनो।
उन्होंने एक शेर क्या सुनाया जो इस प्रकार है, कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसका मतलब ये है, शास्त्री जी ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर को भी हमारी जो जबान है उसमें सख्ती पसंद नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने हमारे इतने बड़े शरीर में जीभ में हड्डी नहीं दी। अब शास्त्री जी दूसरी एक शेर और सुनाते हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि जो बात कहो साफ हो सुथरी हो भली हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो मिश्री की डली हो। इसका मतलब ये है कि जो भी बात हम कहें वो साफ सुथरी हो, अच्छी हो, कड़वी ना हो मतलब ऐसी ना हो जो सुनने में बुरी लगे, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो मतलब बात ऐसी हो कि अगर हम बुरा भी कहें तो लोगों को शब्दों के माध्यम से वो अच्छी लगे। ये बात हम ज़रूर मानते हैं कि हर बात ऐसी नहीं हो सकती है जो दूसरों को ही अच्छी लगे। कभी कभी हमें सच कहना पड़ता है जो कड़वा होता है, लेकिन हम अपने शब्दों के माध्यम से उस कड़वी बात को भी, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं कि वो सुनने वाले के हृदय को विदीर्ण ना करे। विदीर्ण का मतलब ये होता है कि सुनने वाले के हृदय को दुखी ना करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपने शब्दों से ये बाण ही छोड़ें। हम अपनी वाक चतुरता से मतलब जो हमारे बोलने की कला है, अगर हम वो सीख जाएं तो हम कटु सत्य को भी मधुर बना सकते हैं। इस प्रकार ये हमारी तीसरी कहानी हुई। चौथी कहानी में लेखक ये कहते हैं कि चौथी कहानी में लेखक बताते हैं कि एक दिन एक राजा सो रहे थे। सोते सोते उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि उनके सारे दांत टूट गए हैं। अब उनको थोड़ी चिंता हो गई कि मैंने ऐसा स्वप्न क्यों देखा। अब उन्होंने ज्योतिषों को बुलाया। महाराज हैं, ज्योतिष हैं उनके पास, तो उन्होंने अपने ज्योतिषों को बुलाया। ज्योतिष का मतलब ये होता है कि जो हमें ये बता दें कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात का वो हमें अनुमान लगाकर बता दें। हमारे भविष्य में क्या होने वाला है इस बात का वो अगर हमें अनुमान लगाकर बता देते हैं तो हम भविष्य के लिए सचेत हो जाते हैं। तो इस पर राजा ने बुलाया ज्योतिषों को। तो एक ज्योतिष राजा से कहते हैं कि राजन, आप पर संकट आने वाला है। आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक करके मारे जाएंगे। इस पर दूसरा ज्योतिषी क्या कहता है कि आप अपने सारे संबंधी और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख और ऐश्वर्य भोगेंगे। इन दोनों बातों का अर्थ समझने का प्रयास हम करेंगे। बातें दोनों ने एक जैसी ही कही हैं, सिर्फ शब्दों का फेर है। एक ज्योतिष ने ये कहा कि आपके जो सगे संबंधी हैं वो आपके सामने ही मारे जाएंगे। अगर हम किसी को भी ऐसी बात कहेंगे तो उसे सुनने में ये बुरा लगेगा। और दूसरे ज्योतिष ने ये कहा कि आप अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा समय तक सुख और ऐश्वर्य भोगेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा समय तक जीवन जिएंगे। बातें तो दोनों एक ही हैं, लेकिन बातें कहने का मतलब, जो दोनों का जो कहने का तरीका है वो अलग अलग है। इसका परिणाम ये हुआ कि राजा ने एक ज्योतिषी को दंड दिया और दूसरे को उपहार। ये वाणी ही है हमें जो हमें उपहार और दंड दोनों का अधिकारी बनाती है। एक बुलबुल और एक फूल की बातचीत के बारे में लेखक कहते हैं कि एक बार एक बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूलों से कहा कि अभिमानी फूल, इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिले हैं। अब ये सुनकर फूल को थोड़ा बुरा तो लगा कि ये बुलबुल और फूल का जो रिश्ता है वो काफी प्रिय है, दोनों एक दूसरे को काफी प्रिय हैं। तो फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज तो नहीं होता। मतलब फूल ने कहा कि तुम कह तो सही रही हो कि इस बाग में सही में बहुत से फूल तो खिले हैं, लेकिन अपने प्रिय से ऐसी कड़वी बात तो कोई नहीं कहता है जैसी तुम कह रही हो। तो सुनकर बुलबुल को थोड़ा लगा कि मैंने इसके बारे में कुछ गलत कह दिया है, मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया है। तो लेखक इन कहानियों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वाणी ही है ये हमें अच्छा बना सकती है और बुरा बना सकती है, हमें दंड दिलवा सकती है और उपहार दिलवा सकती है। ये वाणी ही है जो हमें हाथी भी दिलवा सकती है और हाथी के पांव से कुचलवा भी सकती है। तो इसी प्रकार आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।